हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। अगर आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे सीईटी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे जाइएगा और वहाँ पे आप लोग लास्ट बैच है, इस बैच को परचेज कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने गो सेवा सम्मेलन हुआ था। वहाँ पे कुछ घोषणाएं की थी, जैसे कि सरकार की स्वीकृति के बाद कोई भी पंचायत पंचायती भूमि को गौशाला के लिए 20 साल के लिए पट्टे पे दे सकती है। नई गौशाला के लिए भूमि खरीद पर अब नहीं लगेगी 1% की स्टाम्प ड्यूटी। नई बनने वाली गौशाला को CLU लेने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ऑन रोड पे हाईवे पे बनाते हैं तो उसके लिए, और ना ही किसी प्रकार की उनको कोई और फीस देने की जरूरत पड़ेगी। गौशाला में एक ट्यूबवेल लगवाने के लिए नहीं होगी किसी अनुमति की जरूरत। बेसहारा गाय, बछड़े और बछड़ी को सहारा देने वाली गौशाला को जो है ना वो अनुदान राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा गाय के लिए 600 रुपये और प्रति नंदी के लिए 800 और प्रति बछड़ा बछड़ी के लिए 300 रुपये की नगद अनुदान राशि है वो भी दी जाएगी। प्रति बछड़ा बछड़ी 20 रुपये, प्रति गाय 30 और प्रति नंदी 40 रुपये प्रतिदिन चारे के लिए भी अनुदान राशि दी जाएगी। गोवंश की संख्या जो है ना, इसके लिए ही पशु चिकित्सक है या ग्राम सचिव है, नगर निकाय है, गौशाला के प्रतिनिधि है, इनके लिए कमेटी बनेगी। 1000 गोवंश वाली गौशाला के लिए एक नई ई रिक्शा और 1000 से ज़्यादा के लिए 2 नई ई रिक्शा है उनकी खरीद की जाएगी। हर एक ई रिक्शा 1 लाख रुपए की जो है ना वो दी जाएगी। मतलब ई रिक्शा के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और हरियाणा के सभी 645 गौशाला सोलर प्लांट से जो है ना वो होंगी युक्त। हरियाणा में मतलब टोटल कितनी गौशाला है? 645 है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं क्या कि गौशाला गौशाला आयोग जो है ना उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बताना अगर कमेंट में आपको पता है तो। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय दल की फ्लैग बीरर कौन बनेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपके पेपर पर्सपेक्टिव। और इनका नाम है मनु भाकर। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 को हुआ था हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव में। इनके पिता रामकिशन भाकर जो कि मर्चेंट नेवी में है। मनु भाकर अभी रिसेंटली 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 10 मीटर मिक्स्ड में सरबजोत सिंह के साथ में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मतलब 2 मेडल लेने वाली एकमात्र महिला बन गई है इस बार के ओलंपिक के अंदर। तो बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, जरूर याद रखना आप लोग। पेरिस ओलंपिक के लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं हरियाणा की मनु भाकर ने। और इनको क्लोजिंग सेरेमनी पे फ्लैग बीरर मतलब भारत का झंडा लेके स्टेडियम में जो है ना वो राउंड लगाते हैं। 2017 में राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता था। 2017 में ही एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था। 16 साल की उम्र में मैक्सिको में ISSF में गोल्ड जीता था, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में। 2018 में ऑस्ट्रेलिया के लिए हुए कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप में गोल्ड, मिक्स्ड टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2018 में यूथ ओलंपिक के लिए गोल्ड जीता, मेडल लाने वाली पहली भारतीय शूटर बनी थी। 2019 में म्यूनिख वर्ल्ड कप में चौथे स्थान पर रही, ओलंपिक का कोटा मिला। 2021 में नई दिल्ली में हुए ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में देश में सभी फसलों की MSP पर खरीद करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य हरियाणा बना है सभी फसलों पे ही। टोटल अब तक जो है ना वो 14 फसलों पे MSP पे खरीदे जाती थी। वो फसल थी गेहूं, चावल, सरसों, जौ, चना, धान, मक्का, बाजरा, कपास, सूरजमुखी, मूंग, मूंगफली, अरहर और उड़द। अब इन 10 फसलों को और शामिल कर लिया, रागी, जवार, हाइब्रिड और मलदादी है, सोयाबीन है, काला तिल है, जो कुसुम, मैसूर और मसूर, इसके अलावा जो है ना जूट और नारियल। इन सभी फसलों को भी, मतलब टोटल सभी फसलों को ही जो है ना 24 की 24 फसलों को MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने का वादा किया है हरियाणा सरकार ने। MSP का मतलब एक गारंटी होती है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनसे फसल खरीदती है। MSP कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है ना इसकी सिफारिशों पे आधारित है। इसमें टोटल उत्पादन में कितनी लागत आई है, क्या बाजार की मांग है, क्या रुझान है, उन सभी चीज़ों पे जो है ना ये आधारित है।
और बेसिकली कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज जो है ना, ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंडर आता है और जनवरी 1965 से जो ना काम कर रहा है ये। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको CCEA कहते हैं, उसके वही MSP के पर जो ना फाइनल निर्णय लेती है। MSP का टारगेट यही होता है कि जो किसान फसल उत्पादन करते हैं ना, उनको एक फिक्स प्राइस है वो सुनिश्चित करवाना, जिससे वो तरह तरह की फसल है वो भी उगाए। फसल विविधीकरण में मतलब उनका प्रोत्साहन देने का काम होता है इसमें। हरियाणा का कौन सा, अच्छा मुझे फसल से एक चीज़ और याद आई है जो आपको याद हो सकती है। अभी हरियाणा में जैसे जो फल उत्कृष्टता केंद्र है ना, वो है कहाँ पे? हरियाणा में फल उत्कृष्टता केंद्र जो है ना, मतलब फ्रूट एक्सेलेंस सेंटर जो है ना, वो मांगियाना केंद्र है, ठीक है ना। कहाँ पे है? मांगियाना में। मांगियाना कहाँ पड़ता है सर? मांगियाना पड़ता है सिरसा के अंदर। सिरसा की ये इजराइल और इंडिया की इंडो इजराइल परियोजना है ये वाली, ठीक है। और हरियाणा में एक और भी है, एक है उप उष्ण, ठीक है ना, उप उष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि फ्रूट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, ये पड़ता है लाडवा के अंदर, ठीक है ना। लाडवा कहाँ पे? ये है कुरुक्षेत्र के अंदर है ये वाला। इसके अलावा अमरूद सेंटर ऑफ जो एक्सेलेंस है किसका? गुआवा का, यानी कि अमरूद का है। तो अमरूद का कहाँ पे है सर? ये भुन्ना के अंदर है, भुन्ना फतेहाबाद में है। इसके अलावा एक बाग और नर्सरी, मतलब हरियाणा की है, राजकीय बाग और नर्सरी जिसको आप लोग कहते हो, वो कहाँ पे है? वो है बरवाला के अंदर है, ठीक है ना, सरकारी नर्सरी है ये। इसके अलावा एक और भी है बरवाला के अलावा जो है ना, वो है नवीपुर में। नवीपुर, नवीपुर कहाँ पे है? नवीपुर अम्बाला में है, ठीक है ना। तो बरवाला और नवीपुर में दो है। बरवाला तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सब्जी वाला कहाँ पे है हरियाणा में? सब्जी वाला घरौंडा में, ये भी इंडो इजराइल परियोजना है, ठीक है ना, घरौंडा के अंदर है ये। और इसके अलावा जो है ना आपका और कौन सा? बागवानी के लिए कहाँ पे है? बागवानी का ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, बागवानी वाला। तो बागवानी वाला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है ना, वो है सुंदरह के अंदर। सुंदरह कहाँ पड़ता है? नारनौल के अंदर है ये, ठीक है। एक अर्ध शुष्क बागवानी केंद्र है हरियाणा के अंदर गिगनाऊ में, ये भी नया बना है, गिगनाऊ भिवानी के अंदर है ये। फूलों से संबंधित जो है ना, वो कहाँ पे है? पुष्प उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा में कहाँ पे है? वो है मुनीमपुर में के अंदर है, ठीक है ना। मुनीमपुर, मुनीमपुर कहाँ पड़ता है सर? मुनीमपुर झज्जर में पड़ता है। और एक डिस्ट्रिक्ट जो कार्यालय है ना इनसे संबंधित, जो उद्यानों से संबंधित है, जिला उद्यान कार्यालय के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, वो हरियाणा के गुरुग्राम में पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे नाम आप लोगों को याद रहने चाहिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हैं ये सब सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड के मेसी यूनिवर्सिटी के साथ मोरिंगा पर मौसम के प्रभाव पर रिसर्च करेंगे? तो ये हरियाणा का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये न्यूजीलैंड के रिसर्च और शिक्षक मोरिंगा डमस्ट्रिक पर मौसम में होने वाले बदलाव की वजह से पड़ने वाले प्रभाव को जो है ना मिल के इस पर रिसर्च करने वाले होंगे। ये HAU यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को, हिसार में ये यूनिवर्सिटी है, तो ये भी याद रखना आप लोग। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है वो पानीपत नगर को जिले का दर्जा कब मिला था, बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। मैंने एक टॉप 50 बजट के MCQ की वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। और आज ही के दिन में मैं हरियाणा के इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ की वीडियो है वो डाल दूंगा, तो आप उसको देख सकते हो। इन सब का PDF आपको लास्ट बैच में मिल जाएगा स्टार IQ एप्लीकेशन पे, ठीक है। थैंक यू।